वीर ने पहली बार काव्या को लाइब्रेरी में देखा। काव्या की मुस्कान में कुछ खास था। वीर के दिल ने कहा, कुछ तो है इसमें। काव्या शांत थी, किताबों में खोई हुई। वीर मस्तीखोर था, गिटार लेकर दोस्तों के बीच शायरी करता। दोनों बिल्कुल अलग थे, पर खींचते जा रहे थे। प्रोजेक्ट्स की बातें, कैंटीन की कॉफी, दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन वीर ने काव्या की डायरी में उसकी कविता पढ़ी। तू शायद मेरा हो, मगर अब भी अनकहा सा है। वीर को समझ आया, वो भी उससे चाहती है। वीर ने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गुलाब दिया। अगर तू मेरी नहीं हुई, वीर का इजहार। काव्या ने कहा, मोहब्बत रुक सकती है, लेकिन वक्त नहीं। कॉलेज का आखिरी दिन, दो रास्ते जुदा हुए। काव्या अमेरिका चली गई रिसर्च के लिए। वीर कविताएं लिखता रहा, हर कविता उसी के नाम। तेरे नाम का इंतजार आज भी बाकी है। वीर एक कविता सम्मेलन में गया। किसी ने उसकी कविता सुनकर आंसू बहाए। वो काव्या थी, वापस लौटी हुई। अब क्या मैं तेरे साथ अधूरे पल पूरे कर सकती हूँ? वीर ने कहा, तेरे नाम का इंतजार आज भी बाकी था। काव्या और वीर ने साथ होली खेली थी, पहली बार हाथ छुआ था। वीर अक्सर कॉलेज की छत पर अकेले बैठकर काव्या को याद करता था। वीर अपनी डायरी में सिर्फ उसी का नाम लिखता रहा। काव्या ने वीर को लिखे कई ईमेल, लेकिन कभी भेज नहीं पाए। ग्रेजुएशन डे पर दोनों ने एक साथ आखिरी फोटो खिंचवाई। वीर ने काव्या का 7 सालों तक एक डिब्बे में सहेज कर रखा। 7 साल बाद कविता सम्मेलन में वीर को पहली बार स्टेज पर तालियां मिली। काव्या और वीर की नजरें 7 साल बाद टकराईं, वक्त वही थम गया। दोनों रात को पुराने कॉलेज में मिले, उसी पीपल के पेड़ के नीचे। वीर ने कहा, अब हर कविता तेरे साथ जिएगी। वीर और काव्या ने साथ बैठकर कैंटीन में अदरक वाली चाय पी थी। पहली बारिश में दोनों बिना छाते के भीगते हुए खूब हंसे थे। कॉलेज फेस्ट के मेले में उन्होंने पहली बार साथ झूला झूला था। लाइब्रेरी की खामोशी में उनकी नजरें एक दूसरे से बात करती थीं। एक बार काव्या ने वीर की छत पर आकर तारे गिने थे और चुपचाप उसके कंधे पर सिर रख दिया था। जब काव्या अमेरिका जा रही थी, वीर की आंखें नम थीं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, जा उड़ान भर। काव्या के जाने के बाद वीर ने अपने कमरे को बिल्कुल वैसा ही रखा, जैसे वो कभी आती ही हो। वीर की पहली कविता की किताब छपी और आखिरी पन्ने पर लिखा था, काव्या मेरी हर अधूरी कविता की पूरी वजह। 7 साल बाद फिर से वही कैंटीन, वही चाय, अब दोनों साथ। दोनों पुराने कॉलेज में घूमे, हर कोना जैसे उनकी कहानी दोहरा रहा हो। वीर ने काव्या के बाद गिटार नहीं छुआ, वो अब भी कोने में रखा है। वीर आज भी सर्दी में वही स्वेटर पहनता है जो काव्या ने दी थी। वीर की दिवाली हर साल दियों के उजाले में भी अधूरी लगती थी। अमेरिका में काव्या के पास वीर की कई तस्वीरें थी, वो हर रात देखती थी। वीर ने कई बार कॉल करने की हिम्मत की, पर कभी कॉल नहीं किया। लौटते हुए काव्या वीर के लिए वही किताब लाई जो वो कॉलेज में चाहता था। वीर की कविता में वो दर्द था जिसने काव्या को रुला दिया। दोनों पुराने रेलवे स्टेशन पर फिर से मिले, जिंदगी के नए सफर के लिए। अगली सुबह दोनों ने साथ सूरज देखा, अब कोई जुदाई नहीं थी। वीर ने लिखा, प्यार वो नहीं जो साथ रहते हुए दिखे, प्यार वो है जो इंतजार में भी जीता रहे। हवा जब चलती थी, वीर की खिड़की के सफेद पर्दे फड़फड़ाते थे, जैसे कोई उसकी तन्हाई को छूने आया हो। वीर ने कभी काव्या की तस्वीर नहीं खींची, बस उसका स्केच बनाया। जब 7 साल बाद वो लौटे, कॉलेज की पुरानी टॉवर वाली घड़ी अब भी वही समय बताती थी। वीर अक्सर नींद में काव्या का नाम बड़बड़ाता था। कभी वीर ने काव्या को एक नीला गुब्बारा दिया था, वो अब भी उसके पास है। कॉलेज के लॉकर में वीर ने कभी काव्या के लिए खत रखे थे जो उसने कभी पढ़े ही नहीं। ग्रुप फोटो में सब हंस रहे थे, पर वीर और काव्या की नजरें बस एक दूसरे को देख रही थी। एक पिकनिक पर दोनों ने एक नाव में बैठकर झील पार की थी, वो पल अब भी जिंदा था। कभी कभी काव्या को वीर की कविता रात के सन्नाटे में सुनाई देती थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। जहाँ पहली बार दोनों मिले थे, वहाँ का गुलमोहर अब भी उतनी ही खूबसूरती से खिला हुआ था। काव्या ने जो आखिरी किताब वीर को दी थी, वो अब भी उसके तकिए के पास रहती थी। वीर ने कॉलेज के दिनों में एक गाना लिखा था जो कभी गाया नहीं गया। काव्या की डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो नाम जो मैंने कभी जुबान से नहीं लिया, लेकिन दिल में हर दिन पुकारा। दोनों एक ही शहर में थे, लेकिन अपनी अपनी बालकनी से एक ही सूरज को देख रहे थे। वीर हर कविता लिखने से पहले एक मोमबत्ती जलाता था, जैसे कोई रूह से बात हो रही हो। एक पत्र जो वीर ने काव्या के लिए लिखा, लेकिन कभी दिया नहीं। 7 साल बाद जब काव्या वापस लौट रही थी, उसने सबसे ऊपर वीर की पुरानी तस्वीर रखी। जब वीर स्टेज पर आया, तो एक तेज रोशनी बस उस पर पड़ी, जैसे किस्मत ने उसे बुलाया हो।
जब काव्या की आंखें वीर से मिली, वक्त जैसे थम गया। 7 साल बाद पहली बार मुस्कुराए दोनों एक साथ। वीर पार्क में सूखे पत्तों के बीच अकेला टहलता, जैसे हर पत्ता उसके अधूरे लम्हे थे। एक दिन वीर ने गलती से रेडियो चालू किया और वही गाना बज उठा जो दोनों सुनते थे। वीर दिल्ली की भीड़ में चलते हुए भी अकेला महसूस करता था, हर चेहरा अनजाना, हर रास्ता खाली। वीर की स्केचबुक में हर चेहरे की आंखें अधूरी थी, काव्या की आंखें वो अब भी पूरा नहीं कर पाया था। 7 साल बाद वो शहर लौटी और उसकी फ्लाइट रात की सबसे खामोश घड़ी में लैंड की। कविता सम्मेलन में आने से पहले उसने वही नीला कुर्ता पहना जो कभी वीर ने कहा था, इसमें तुम आसमान लगती हो। कभी कभी जिंदगी वो लौटाती है जिसे हम सबसे पहले खो चुके होते हैं। जब 7 साल बाद दोनों ने एक साथ कॉफी उठाई, उनकी उंगलियां फिर छुई और कोई बोल नहीं पाया। सालों बाद वीर ने पहली बार फिर से कहा, काव्या, कोई शब्द नहीं, बस एक लंबा गले लगना जिसमें हर साल का दर्द भूल गया। कविता समाप्त हो गई, तालियां थम गईं, लेकिन स्टेज की एक मोमबत्ती अब भी जल रही थी, जैसे कोई इंतजार अब भी बाकी है। वीर हर साल काव्या के जन्मदिन पर केक लाता था, पर सिर्फ खुद के लिए रखता, बिना काटे। काव्या ने एक दिन वीर की शर्ट का बटन लगाया था, वो बटन अब भी सबसे अलग चमकता है। जो कबूतर दोनों ने दाना खिलाया था कॉलेज की छत पर, वो अब भी हर सुबह वहां आते हैं। वीर की नींद में एक मुस्कुराती हुई परछाई आती थी, वो कभी साफ नहीं दिखती थी, बस महसूस होती थी। उन दोनों ने कभी एक दूसरे से आई लव यू नहीं कहा, लेकिन हर बात में वो था। कॉलेज फेस्ट में दोनों ने मिलकर एक लाइन पढ़ी थी, तू बोले तो शब्द बनूं, ना बोले तो एहसास। उसके कमरे की दीवारों पर अब भी वही कोट्स, वही पोस्टर, वही घड़ी, सब कुछ वही था जहां काव्या ने देखा था। जिस कप में काव्या ने आखिरी बार कॉफी पी थी, उस पर हल्का गुलाबी निशान अब भी था। और अब जब दोनों ने एक दूसरे को फिर से देखा, मुस्कुराए नहीं, बस वो आंखें कह गई, अब अधूरा कुछ नहीं है। वीर और काव्या ने आखिरी रात कॉलेज की छत पर साथ बिताई थी, चुपचाप, बस तारों को देखते हुए। 7 साल बाद वे दोनों बदले थे, पर वो एहसास बिल्कुल वैसा ही था, गहराई और सच्चाई में डूबा हुआ। वीर ने मंच पर पढ़ी अपनी आखिरी कविता, जिसे कभी विदा किया था। वो लौट आए हैं, जिस इंतजार में सांसें बसी थी, वो अब मेरे सामने खड़ी है। सम्मेलन के बाद हल्की बारिश होने लगी और इस बार दोनों साथ भीगते हुए मुस्कुराए। वीर के कमरे में फिर से संगीत बजने लगा, दीवारों पर नई कविताएं चिपकने लगी काव्या के लौट आने के बाद। कॉलेज का वही गुलमोहर इस बार भी खिला था, लेकिन अब अकेले नहीं, दोनों साथ खड़े थे। वीर ने घुटनों पर नहीं झुककर पूछा, अब जब तू लौट आई है, क्या फिर कभी जाने की इजाजत नहीं देगी?